नमस्कार, मैं कुमार आशीष और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। अभी हम भागलपुर ज़िला से 40 किलोमीटर दूर और मधेपुरा ज़िला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर चौसा प्रखंड के फुलौत में पहुंचे हैं। फुलौत वैसे तो कोसी नदी को लेकर जानी जाती है। कोसी पर यहाँ बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन फुलौत की एक अपनी भी पहचान है। यहाँ का गुलाब जामुन जो कि पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में उसके चाहने वाले लोग हैं। और यहाँ के गुलाब जामुन की ख़ास बात क्या है कि शुद्ध घी में तैयार होती इस गुलाब जामुन को खाने के लिए लोग 50 से 100 किलोमीटर दूर भी गाड़ी चलाकर चले आते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुलाब जामुन के चाहने वाले कई शौकीन मौजूद हैं जो कि आसपास के इलाके से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लोग बताते हैं कि लगभग 100 साल से अधिक से यहाँ पर गुलाब जामुन का कारोबार हो रहा है और यहाँ के लोग गुलाब जामुन बनाते हैं और कीमत भी बाज़ार की अपेक्षा काफ़ी कम रखी जाती है। तभी इस जगह की गुलाब जामुन की फरमाइश देश के विभिन्न हिस्सों से होती है और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो उसे वहाँ तक भेजने का काम करते हैं। गुलाब जामुन की मिठास किसे पसंद नहीं है। इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, लेकिन यह गुलाब जामुन ख़ास में भी ख़ास है। इस गुलाब जामुन के आम ही नहीं, ख़ास भी दीवाने हैं। यहाँ तक कि वकील भी फीस की जगह फुलौत के गुलाब जामुन ही मांगते हैं। डॉक्टर भी पैसे के बदले मरीज से इसकी डिमांड करते हैं। लोगों के दिलों में तो फुलौत के गुलाब जामुन की मिठास बसती ही है। इसके जरिए रोजगार, विकास और समृद्धि का रोड मैप बनाने के लिए सरकार की नजर इनायत भी चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ के गुलाब जामुन में क्या खासियत है। अपना नाम बताइए। मैं इंजीनियर नवीन कुमार निषाद, आरजेडी विधायक प्रत्याशी पूर्व का 2020 का। क्या है यहाँ की गुलाब जामुन की खासियत? और हम लोगों के यहाँ से सटे हुए 4 किलोमीटर दूरी पर घर बनता है और जब कभी भी मन इच्छा होता है तो यहाँ खुद आके या तो मंगा लेते हैं। और यहाँ की खासियत ये है कि ये हम लोगों के जन्म से पूर्वजों से मतलब मेला उला में होता था कि नहीं, फुलौत का ही जो है शुद्ध रसगुल्ला आएगा। मोहन शौक से इनके पिताजी का शायद कि दादाजी का नाम था। तो यहाँ खासियत ये है कि शुद्ध घी में बनता है और ये फुलौत का ये जो कोसी तट पर अवस्थित है। यहाँ का मिठाई के ये है कि हम लोग भी कई पदाधिकारियों के साथ कभी कभी शेयर किए तो वो बड़े चाव से अपने घर के लिए दूर दूर से हम यहाँ से मिठाई हम खुद यूपी सब भेजे हैं। पटना कई बार हम खुद लेके गए कई मतलब पदाधिकारियों के बीच में। और इस इलाके का मतलब शुद्धता में है। शुद्धता आप देख लीजिए, दुकान बस छोटा मोटा, लेकिन यहाँ के सप्लाई जो है पर डे 5 कुंटल से ऊपर है। लेकिन ये इसका खासियत ये शुद्धता के कारण। और शुद्ध घी में आप देख सकते हैं कि जो बना हुआ है शुद्ध घी में उसके साथ साथ खोवा मारते हैं, इसलिए यहाँ का मिठाई जो है 6 से 7 दिन 8 दिन भी रह जाता है तो ख़राब नहीं होता है। और घी भी यहाँ प्रचुर मात्रा में यहीं पर बनता है, वहीं से यहाँ आता है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। यहाँ मौजूद हैं हमारे स्थानीय पत्रकार हैं ब्रजेश जी से जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ की खासियत। यहाँ के शुद्ध घी का मिठाई बहुत दिनों से प्रचलित है और हम लोगों के पूरे क्षेत्र क्या बिहार के कोने कोने में यहाँ की मिठाई प्रसिद्ध है और जाता है यहाँ से। इनका छोटा सा दुकान है, लेकिन इनका जो बिक्री है पर डे कम से कम 5 से 6 कुंटल मिठाई बिक्री होता है। इनकी शुद्धता, जो भी एक बार यहाँ का मिठाई खा लेते हैं वो दूसरे बार यहीं से मिठाई अपना मंगवाते हैं। जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ के गुलाब जामुन की खास बात। सब तरह से शुद्ध है, आँखों का देखा हुआ, मतलब शुद्ध घी यानी सारा सामान इसका शुद्ध होता है। और इसकी चर्चा हम लोग जब ज़िला मुख्यालय जाते हैं या भागलपुर जाते हैं तो वहाँ के वकील साहब लोग हम लोगों से कभी पैसा नहीं लेते हैं, बस ये यहाँ का गुलाब जामुन ही डिमांड करते हैं और दही डिमांड करते हैं। और हम लोग मतलब आज तक कभी पैसा नहीं दिया वकील साहब लोगों को, केवल यहाँ का रसगुल्ला गुलाब जामुन हाँ काम चल जाता है।
अब इसे समझ सकते हैं कि कितना ये मतलब स्वादिष्ट है होता है कि मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया के वकील साहब लोग और डॉक्टर साहब लोग यहाँ के गुलाब जामुन को बेहद पसंद करते हैं। लोग बताते हैं कि फुलौद का गुलाब जामुन पटना ही नहीं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारे तक भी पहुंचती रही है। स्थानीय राजनेता ही नहीं बल्कि पटना और दिल्ली में बैठे राजनीति के धुरंधरों के भी घर यहाँ की मिठास पहुँचती रही है। दुर्भाग्य इस इलाके का है कि सरकार द्वारा कभी भी यहाँ के इस खास मिठाई या खास व्यंजन को तरजीह नहीं दी गई। नतीजा आपके सामने है। आज यहाँ का बाज़ार स्थानीय लोगों के बीच में प्रचलित है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में यहाँ की मिठाई यहाँ कैसे पहुँचती, यहाँ के लोगों में रोज़गार के नए आयाम जुड़ते, लेकिन उसको लेकर सरकार की ओर से कभी कोई कवायद नहीं की गई है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।